और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जापान के टोक्यो में फ्रेंड्स ऑफ एमपी को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने मध्य प्रदेश के प्रवासी भारतीयों और मित्रों के साथ बातचीत की। सीएम ने उन्हें प्रदेश की सरल सुगम औद्योगिक नीतियों और उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया। अब पार करने के लिए जब अमृत काल का संकल्प है माननीय मोदी जी का कि अपने लिए अपनी पीढ़ी के साथ अपन ने जिस दौर में आए वो स्वाभिमान की दौर है, ऐसे में सब प्रकार के लिए अब ये मैं आज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से इनने बताया नहीं, कई सारी चीज़ों में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए मध्य प्रदेश की यूनिट ने आज अपने यहाँ जापान के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे धनी आदमी, क्या नाम था उनका, है यूनिक है ना। अब वो 75 की साल की उम्र में भी हम कोई कारण से लेट हो गए तो 40 मिनट भी लेट होकर के, लेकिन वो मिल के गए और बाकायदा होमवर्क करके आए थे। वो इतने पक्के वाले थे कि वो रेडीमेड गारमेंट्स का उनका पूरे देश में दुनिया में बड़ा कामकाज है। और चूंकि उनने अपने ढंग से सबका अध्ययन किया, चीन जैसी जगह पे भी उनके 3000 से ज़्यादा आउटलेट, उनके बहुत सारी प्रकार की दुनिया भर में बड़ा उनका अपना कामकाज फैला हुआ है। फिर उनने और बताया कि मेरे एक साथ वाले उनका भी ये काम है, लेकिन वो थोड़ा सा केमिकल के और दूसरे काम भी कर रहे हैं और बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। बोले मुझे इस बात का भरोसा है कि इसमें सबसे अच्छी संभावना भारत में और मध्य प्रदेश में, तो मैं आपके यहाँ के बारे में विचार कर रहा हूँ, तो मैं तैयारी करके आया हूँ, होमवर्क करके आया हूँ। हमारे से ज़्यादा वो जान रहे थे हमको। फिर हमारे लोगों ने अपनी बात करी, समझाने का प्रयास किया। अब जब उनको एक बात पूरी समझ में आई और उस पर तो पहले ही हमसे ज़्यादा समझ के वही तैयार बैठे थे। फिर हमारे पीएस ने कहा कि जरा वो साथ में एक और आए, वो केमिकल का काम करते हैं, तो इनने कहा जरा केमिकल पे भी हमारी पॉलिसी है ये वो, तो उनने रोक दिया, ठहरो ठहरो ठहरो, एक जगह से ध्यान मत भटकाओ, जिधर आ रहा हूँ उधर ही आने दो, पहले इसी पे चलो, दूसरा धाई में मत करो। ये बिजनेस का तरीका है। इसको अपने यहाँ बोलते हैं ना, आधी मिले न पूरी, क्या बोलते हैं, आधी मिले न पूरी पावे। इसका मालूम पड़ा कि जो है वो भी जाएगा। तो बोले आप तो एक ही लाइन पर हो, जो हो सकता है उसी पे बात करो। तो जो वो 75 साल की उम्र में भी अभी इतने उत्साह और उमंग के साथ भरे पड़े और अपने देश की इन सारी बातों को जानते समझते हुए व्यापार व्यवसाय के रास्ते निकाल रहे हैं, तो अब उस उम्र वाले भी निकाला तो अच्छी बात है। और बाकी लोग तो अपने को पहले समझ में आना चाहिए कि ना आना चाहिए। इस उम्र में तीसरे देश जाकर के वहाँ अपनी बिजनेस की संभावना ढूंढ के खड़े हो रहे हैं और इस बात में विश्वास कर रहे हैं। तो आज अपने बीच में एक इतना अच्छा मौका है कि जब हम अपनी सारी पॉलिसी बता रहे हैं। अब ये बताओ, कभी रेडीमेड गारमेंट्स की पॉलिसी का के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी आप में से यहाँ जितने लोग भी काम कर रहे हैं, ये बहुत धनी देश है, संपन्न देश है, सक्षम एजेंसियाँ हैं, लेकिन आपको कोई यहाँ किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो प्रति व्यक्ति सरकार के द्वारा इंसेंटिव कोई पैसा दे रहे हैं यहाँ पे?